हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा भगवान राम के धरती पर आने से होगा थर्ड पार्टी का अंत। जितना थर्ड पार्टी ने आप लोगों को परेशान कर रखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आने से आप लोगों के जीवन से थर्ड पार्टी का अंत होगा। मैं पहले तो आप सभी को भगवान राम के धरती पर आने की व श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, कल बहुत ज्यादा पवित्र दिन है। पूरा भारत राम राम में डूबा हुआ होगा और इतनी वाइब्रेशन अच्छी होंगी कल धरती पर कि जो इंसान प्रभु श्री राम से जो मांगेगा वो उसकी इच्छा पूर्ण होगी, है ना। क्योंकि आप देखिए, जब आप घर में छोटी सी पूजा करते हैं उसके वाइब्रेशन का कितना फर्क पड़ता है। और कल पूरी धरती हमारी राम में हो जाएगी, श्री राम के गुणगान गाएगी, तो सोचिए कितनी वाइब्रेशन हमारे अंदर पॉजिटिविटी की आएंगी और वो कितना सारा कार्य करेंगे। और मैं आप सभी के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी के जीवन से सभी कष्टों को दूर करें व आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी आप लोगों को परेशान कर रही है उसको दूर करें व आपके जीवन को सुखमय बनाएं, है ना। क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से इतने कष्ट झेले हैं वो आप ही जानते हैं। तो इसीलिए मैं प्रभु श्री राम से यही कहूंगा आप लोगों के लिए कि आपका सभी कष्टों को वो दूर करें जल्द से जल्द। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर फोकस करना है। कल आप आंख बंद करके भगवान श्री राम को याद करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु आपके लिए क्या क्या करना चाहते हैं, है ना। और जैसा कि आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। जैसा कि मुझे एनर्जी बता रही है, जो कि आज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा अच्छी वाइब्रेशन दे रही है। क्योंकि आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं भगवान श्री राम को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वही जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वही थर्ड पार्टी का खात्मा कर सकते हैं। जिस तरीके से भगवान राम ने रावण का अंत किया था, उसी तरीके से आपके जीवन से कलयुगी रूपी थर्ड पार्टी राक्षस का अंत वही करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां भगवान का जिक्र होता है वहां बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है, बहुत अच्छे काम होने शुरू होते हैं। और ऐसे में आप अगर थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो थर्ड पार्टी यहां पर एक राक्षस का काम कर रही है। आपने देखा होगा, उसका कार्य सिर्फ आपके जीवन को बर्बाद करना, आपके जीवन को दुखी करना रहा है। जो राक्षसों के काम हुआ करते थे,
जितना राक्षसों ने माता सीता को परेशान किया, उनके जीवन को खराब कर दिया, उनके जीवन में इतना बड़ा विघ्न डाल दिया कि भगवान श्री राम खुद भगवान होकर भी कितने कष्टों में रहे, माता सीता कितनी कष्टों में रही। और जब राक्षसों के पाप का घड़ा भर गया तो भगवान श्री राम ने तनिक देर नहीं लगाई और उस राक्षस का अंत कर दिया। ऐसे ही कलयुगी रूपी राक्षस जो थर्ड पार्टी है, भगवान श्री राम के धरती पर आने से उसका अंत अब यहां निश्चित होगा। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो चीज है यहां पर। आप देखिएगा, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि कल पूरा धरती राम में होगी, राम राम का जप होगा, हर बच्चे बच्चे के मुंह पर राम का नाम होगा। इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी कि आप भगवान श्री राम से जो मांगेंगे आंख बंद करके, कल आपकी सारी मुरादें वो पूरी करेंगे। आपके ऊपर जो निगेटिविटी है थर्ड पार्टी के द्वारा की हुई, आप अगर थोड़ी देर ध्यान में बैठकर कल भगवान श्री राम का लेकर वो भी दूर करेंगे तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आप लोग निगेटिविटी में फंसे हुए हैं, आपका कुछ भी सही नहीं हो रहा, चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां दिखाई दे रही हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, कल आप थोड़ा सा टाइम देकर भगवान श्री राम के लिए मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और देखिए कि भगवान श्री राम आप लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। धरती पर आकर आप लोगों की क्या क्या सहायता कर रहे हैं, आप लोगों के जीवन से कष्टों को कैसे हर रहे हैं, वही सारी चीजें आपको कल देखनी है ना। क्योंकि एक भगवान ही है ऐसे जो आपके कष्टों को हर सकते हैं और आपके जीवन को सुखी बना सकते हैं, है ना। अगर यहां पर हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो थर्ड पार्टी तो हमेशा नए से नई गेम खेलती ही है, आपने देखा ही होगा। वो आपको कभी अच्छा सोचने नहीं देती, आपको ऐसा कर दिया है कि आपका भगवान से भी बिल्कुल विश्वास उठ गया है कि भगवान भी कोई चीज होते हैं और वो मदद भी करते हैं। क्योंकि जब आप परेशानी में थे तो आपने इस कदर उनको याद किया, उनसे मदद मांगी और उनसे इतना कहा कि भगवान मेरी कोई गलती नहीं थी, आप मेरी मदद करो, मैं परेशानी में हूं। भगवान ने आपकी एक नहीं सुनी। यहाँ भगवान का सुनने का दोष नहीं है, मैं आप लोगों को वो चीज भी बताना चाहता हूं आज, क्योंकि जो एनर्जी मुझे बता रही है, यहाँ भगवान का दोष नहीं, यहाँ पर दोष जो है सब निगेटिविटी का है। जब इंसान के ऊपर निगेटिविटी आ जाती है, ब्लैक मैजिक हो जाता है, तो आप कितना ही कुछ कर लीजिए, उसमें भगवान आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कुछ चीजों की बाउंडेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ करके आए, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ और कल को आपने भगवान का नाम लिया और वो हटा दे, ऐसा नहीं होता है ना। उसके लिए वाइब्रेशन चाहिए इस तरीके की कि आप उन चीजों को हटवा सके। अब जैसे कल इतना पवित्र दिन है, पूरी धरती राम में होगी, इतनी अच्छी वाइब्रेशन होगी, आप कल अपने कार्य को पूरा करा सकते हैं भगवान से। लेकिन वही चीज रहेगी मेन, जितना आप दिल से जुड़ेंगे, जितना आप अंदर से उनके प्रति पॉजिटिव भावना रखेंगे, तभी भगवान आपको मदद करेंगे। अन्यथा आप सोचें कि गुरुजी ने बताया है और फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हम ये कार्य कर दें कि गुरुजी कह रहे थे कि कल ऐसे ऐसे बैठे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी उस चीज पर, जब तक आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ना अपने लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सारी चीजें जितनी भी हैं पॉजिटिविटी की, वो श्रद्धा और विश्वास से जुड़ी हैं। मैं अगर बोलूं आपसे कि इस पत्थर में भगवान है, तो कुछ लोगों को तो इस पत्थर में भगवान दिखेंगे क्योंकि उसकी श्रद्धा और विश्वास है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो पत्थर है, कुछ भी नहीं है। तो सबका देखने का नजरिया अलग होता है। जैसे काफी लोग मेरे पास आ जाते हैं और मैसेजेस करते हैं कि गुरुजी आप तो पागल बनाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि क्रिस्टल आपको कुछ
एनर्जी बताएं और आप बोलना शुरू कर दें। तो मैं उन लोगों से कहता हूं या तो आप इन चीजों को पहले जानिए कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर आप मेरे से बात करिए। और आप अगर पूछते हैं मेरे से तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे पास किसी के घर से या अपने घर से निकाल कर चावल भी लाते हैं तो वो मैं चावल पढ़कर भी आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों पर क्या क्या समस्या आई हुई है। ये तो सिर्फ क्रिश्चियन है जिनको मैं चार्ज करके एनर्जी से जुड़कर इन चीजों में बताता हूं आपको। तो आज की डेट में सब कुछ मुमकिन है ना। और जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको फायदा होता है, ऐसे ही नहीं जुड़े मेरे से। अगर कोई भी यहां पर एक जना यूट्यूब पर आपको इतनी अच्छी गाइडेंस दे रहा हो तो आप मुझे बताइए। सब चापलूसी वाली बातें तो करेंगे, सब ऐसी बातें तो करेंगे जो आपकी समझ में नहीं आए, ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे जो आपकी समझ में नहीं आए। और मैं बिल्कुल एकदम फैक्ट पर बात करता हूं जो मुझे एनर्जी बताती है। आप लोग किस तरीके से फंसे हुए हैं, किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से आपका नुकसान हो रहा है, वो सारी चीजें मैं ये देख के बता देता हूं, है ना। तो वही सारी चीजें देखने की रहती हैं। कल इतना अच्छा दिन है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि जो लोग अपना ठीक नहीं करा सकते हैं वो श्रद्धा और विश्वास के साथ आधे घंटे के लिए कम से कम कल मेडिटेशन करें बैठकर और भगवान पर ध्यान लगवाएं, प्रभु श्री राम पर ध्यान लगाएं और उनसे मदद के लिए कहें कि प्रभु श्री राम आप धरती पर आए हैं। जैसे आपने रावण रूपी राक्षस को खत्म किया था वैसे ही हमारे जीवन से थर्ड पार्टी रूपी राक्षस को खत्म कीजिए और हमारा जीवन सुखमय कीजिए। आप देखिएगा कैसे अंतर आता है। दावे से बोल रहा हूं, अगर जिसने कल किसी ने कर लिया ना उसका जिंदगी पलट जाएगी। लेकिन श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। भगवान को एक बार याद करके तो देखो। हर लोग नेगेटिविटी के पीछे भागते हैं, मैं कहता हूं एक बार भगवान के लिए करके देखो, आप कैसे दिन बदल जाते हैं। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाएंगे। आप खुद फील करेंगे कि हाँ भगवान आए हैं। त्रेता युग में और द्वापर युग में तो भगवान देखे होंगे लोगों ने, कल साक्षात कलयुग में भगवान आ रहे हैं जिसका उत्साह हर किसी के लिए है। आप देखिएगा हर शहर में हर जगह इतना उत्साह हो रहा है भगवान के आने से कि जैसे साक्षात भगवान धरती पर आ रहे हैं। और कल हकीकत में काफी सारे देवी देवता भगवान श्री राम के साथ आ रहे हैं। तो आप जो भी कल प्रयास करेंगे अच्छा करने का अपने लिए, वो सब कुछ अच्छा ही होगा। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना अच्छा होगा। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई अलग है। यहाँ जो भी धर्म का है वो भगवान श्री राम के लिए अपना मेडिटेशन करे, बैठकर उनके लिए उनसे प्रार्थना करें अपने लिए कि भगवान मुझे आप इन राक्षसों से बचाइए, जो कलयुगी रूपी राक्षस हैं उनसे बचाइए और मेरा जीवन सुखमय कीजिए, है ना। तो सब कुछ ठीक होगा। थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आप कभी भी अपना अच्छा करें, क्योंकि थर्ड पार्टी का मकसद एक है, आपको नेगेटिव रखना, आपकी सोच को खराब कर देना। और उसका मकसद यहां पर एक ही रहता है कि आप दोनों के झगड़े करा देना, आप लोगों में मनमुटाव करा देना और किसी भी तरीके से आपके जीवन को सही नहीं रहने देना। जिस तरीके से आपने इतने दुखी जीवन जिया है अपना, उसका अंत होने का समय आ गया है। और आप लोगों से यही कहता हूं मैं कि अगर आपको अपने जीवन से सही में सारे कष्ट दूर करने हैं तो पॉजिटिविटी से खड़े होकर आप कल अपना सब कुछ सही कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे दिन बार बार नहीं आते। कोई भी आपको ये चीजें नहीं बताएगा, कोई भी आपको गाइडेंस नहीं देगा कि कुछ भी सही किया जा सकता है इस तरीके से। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है, कितना आप विश्वास करते हैं, कितना दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होते हैं, कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप कार्य करते हैं। सब कुछ मुमकिन है, करना सिर्फ आपको है कल, है ना। तो कल ऐसे ऐसे लोगों के साथ चमत्कार होने वाले हैं, वो खुद आकर मुझे बताएंगे कि हाँ आपने गुरुजी जो बताया उससे मेरा जीवन यहाँ पलटना शुरू हो गया और मेरा बहुत कुछ यहाँ ठीक होना शुरू हो गया। आप सोचें कि मैंने आज इनके लिए, भगवान के लिए या अपने को ठीक कराने के लिए मेडिटेशन लगाया है, तो मेरा सब कुछ एक ही दिन में ठीक कर दें। देखिए आपका सही होने का समय तो आ गया,
आप जब उनके लिए मेडिटेशन या अपने को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, लेकिन आप सोचें कि कल के कल आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाए मैजिक की तरह, एकदम वो नहीं होती है ना। आप लोग सोचते हैं या आप लोग सोचें कि गुरुजी के बताए अनुसार हमने मेडिटेशन किया और हमारा सब कुछ आज ही के आज सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान से आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे, आपको ठीक होने के लिए आपको रास्ता दिखा देंगे, आपको पॉजिटिविटी से जोड़ देंगे। जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर रोज नई से नई मुसीबत आ रही है उसको कम कर देंगे। लेकिन जहां आप लोगों को कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा नेगेटिविटी में, आप जो भटके पड़े हैं और चारों तरफ से फंसे पड़े हैं, उसमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अगर आप ये चीजें करते हैं तो भगवान आपकी मदद करेंगे, किसी ना किसी को माध्यम बनाकर आपका ठीक करा देंगे। ये मैं दावे से बोलता हूं, है ना। भगवान स्वयं आकर किसी का भी ठीक नहीं कर सकते। आप कहें कि आज भगवान को याद कर रहा हूं तो भगवान साक्षात खड़े हो जाएं और वो मेरी सारी चीजों को ठीक कर दें, वो खुद नहीं करेंगे, किसी को माध्यम बनाएंगे, क्योंकि ये कलयुग है ना। और आपको समझना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई चीज ऐसी दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ ठीक हो सकता हूं मैं, तो भगवान आपको इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ कि ये चीजें ठीक बता रहे हैं, मैं अगर बात करके देखूं क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। और यहाँ ऐसा होता है तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजता है आप लोगों के जीवन में और इन चीजों को ठीक करा देता है ना। अब देखिए, भगवान श्री राम चाहते तो अकेले भी रावण को मार सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, इतने सारे माध्यम जोड़ दिए अपने साथ, हनुमान जी को जोड़ दिया, जामवंत जी को जोड़ दिया, इतनी सारी वानर सेना जोड़ दी जिसमें सबका लिखा था सहयोग करना। वैसे ही यहाँ कलयुग में भगवान माध्यम बनाएंगे जो आपका सहयोग करेंगे और आपको इस कलयुगी रूपी राक्षस जो थर्ड पार्टी है उससे दूर कराएंगे, है ना। अब ये आपके हाथ में, आप किस तरीके से इन चीजों को समझते हैं और किस तरीके से इन चीजों को ठीक करते हैं। एक सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए कल आ गया है, आप अपना कैसे भी करके ठीक करिए या किसी से ठीक कराइए। और जिस किसी को भी ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग और सिर दर्द हो रहा है, मैं परेशान हो चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं कल के दिन स्पेशल पूजा करूंगा आप सभी लोगों के लिए। जो लोग मेरे से जुड़कर पूजा करा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए पूजा करके कल उन लोगों को रिलीफ दूंगा और उनकी लाइफ से काफी सारे कष्ट, काफी सारे दुख थर्ड पार्टी को दूर करूंगा। आप देखिएगा कल कितना अंतर पड़ता है लोगों को। ठीक है गाइज, तो गाइज ऐसे ही अगर मैं बोलता रहा भगवान के लिए तो ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी फिर कोई सुनता नहीं है, इसीलिए मैं इसको खत्म करता हूं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आप लोगों की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। और आप कल मेरे कहने से ध्यान जरूर लगाइएगा, कम से कम आधे घंटे बैठ के दिमाग को शांत कर बैठिएगा, सारे नेगेटिव थॉट्स को शरीर से बाहर निकालिएगा और पॉजिटिविटी को अपने अंदर लीजिएगा। देखिएगा किस तरीके से आप लोगों को अच्छा फील होगा और आपके काम भगवान श्री राम की कृपा से बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है गाइस।